हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 1 का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले हमने आपको क्लास 10th का एक वीडियो प्रोवाइड किया था सीबीएसई बोर्ड का, जिसके अंतर्गत हमने आपको साइन कन्वेंशन के बारे में बताया था कि कब आपको यू का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव लेना है, बाकी अदर सिंबल्स जितने भी हमारे पास हैं उन्हें कब आप प्लस और माइनस लोगे। ज़्यादातर समस्याएं इसी में आती हैं बच्चों को। तो ये चीज़ें हमने आपको प्रॉपर इससे पहले वाले वीडियो में प्रोवाइड कर दिया है। आज हम उसी चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके बुक्स में दिए होंगे वो सारे के सारे न्यूमेरिकल हम आपको आज प्रोवाइड करेंगे, और ये जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको बताए जाएंगे वो आप ही की बुक से रिलेटेड होंगे। एस चंद की बुक से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स आपको 1 बाय 1 एक एक करके प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए गए होंगे, चाहे वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हो, सारे प्रश्न कराए दिए जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि नेम द स्फेरिकल मिरर विच हैज़। नेम द स्फेरिकल मिरर, आपको स्फेरिकल मिरर का नाम बताना है, जिसमें आपसे कह रहा है कि वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस, जिसका प्रिंसिपल फोकस जो होगा वो वर्चुअल होगा, उस स्फेरिकल मिरर का नाम बताना है। और दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रखा है इसी में बी करके कि रियल प्रिंसिपल फोकस, जिसका प्रिंसिपल फोकस जो होगा वो रियल होगा। तो यदि वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस की बात कर रहा है पहले केस में, वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस ये कहाँ होता है, क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो, वर्चुअल सदैव वर्चुअल की बात कर रहा है, तो हमेशा वर्चुअल फोकस किस में बनता है? वर्चुअल फोकस होता है आपका कन्वेक्स में। किस में? कन्वेक्स में। तो आपका जवाब क्या होगा? वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर का होगा। और जो दूसरा आपसे इसमें पूछ रखा है रियल प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, तो रियल प्रिंसिपल फोकस की यदि बात कर रहा है तो रियल प्रिंसिपल फोकस होगा आपका किसमें? कॉनकेव स्फेरिकल मिरर में। कॉनकेव स्फेरिकल मिरर में, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। कह रहा है आउट ऑफ कन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर हुज फोकस इज सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर। यानी आपसे ये जानना चाह रहा है कि कन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में कौन सा मिरर ऐसा होता है कि जिसका जो फोकस होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है, यानी मिरर के पीछे होता है। तो ये वाला जो फिगर आपको बताया गया है, ये फिगर आपका कॉनकेव का है, और ये वाला जो फिगर आपके पास है ये कन्वेक्स का है। तो इन दोनों में आपसे पूछ रहा है कि मिरर के पीछे किसका फोकस होता है ना। तो ये आपका कॉनकेव मिरर है, जिसमें ये आपका प्रिंसिपल होता है और ये इसका फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। दूरियां इक्वल होती हैं। अब ये वाला जो पार्ट है ये सामने की तरफ है। ये जो आपका कर्व हिस्सा दिखाई दे रहा है कॉनकेव मिरर के फ्रंट का पार्ट है, और यहाँ पर देखा जाए तो ये कॉनकेव मिरर के बैक साइड का पार्ट होगा। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल होता है, ये इसका फोकस है, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इसमें जो जवाब पूछना चाह रहा है आपसे कि आउट ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर हुज फोकस इज सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर। तो बिहाइंड द मिरर किसका फोकस सिचुएटेड होता है? तो जवाब होगा आपका कॉन्वेक्स का। किसका? कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो बिहाइंड द मिरर सिचुएटेड होता है। इसका जवाब होगा बिहाइंड द मिरर, कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। और एक बात और है कि क्वेश्चन आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपने से करें, वीडियो पॉज करके आप उसे रोकें, क्वेश्चन देखने के बाद खुद से देने की ट्राई करें, और यदि आपसे नहीं हो पा रहा है देन आप वीडियो को देखें।
क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 मीटर। ये आपके पास कॉनकेव मिरर है और ये इसका प्रिंसिपल फोकस पोल है, ये इसका प्रिंसिपल फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको सवाल में रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे इंडिकेट किया जाता है किससे? कैपिटल आर सिंबल से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये आपको 32 मीटर गिवन है। आपसे कह रहा फोकस दूरी बताइए इसका, तो आपको एक फार्मूला पता होगा, एक रिलेशन है इसमें फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में, F इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई 2। तो यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। चूँकि ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो आप इसे इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। कह रहा है इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। अच्छा, एक चीज़ और इसमें थर्ड क्वेश्चन में आप इम्प्लाई करेंगे कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, चूँकि साइन कन्वेंशन के हिसाब से बात करें तो ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, इसलिए नेगेटिव साइन के साथ लिया जाएगा। तो यहाँ पर माइनस साइन इस्तेमाल करेंगे जिसके कारण फोकल लेंथ कितना आएगा? -16। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज 25 सेंटीमीटर, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इस बार पूछ रहा है, फोकल लेंथ सवाल में दे रखा है। तो सवाल यही है, बस इसमें डाटाज अलग अलग हैं। इस बार आर आपको कैलकुलेट करना है और फोकल लेंथ आपको दे रखा है। कितना दे रखा है? 25 दे रखा है। ठीक है, और मिरर जो इस्तेमाल किया है वो कन्वेक्स है, कॉनकेव नहीं, कौन सा? कन्वेक्स है। तो बनाते हैं कन्वेक्स मिरर। ये है कन्वेक्स मिरर और ये इसका पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर। और यहाँ से लेके यहाँ तक प्रिंसिपल फोकस से लेके, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से लेके, पोल से लेके फोकस तक का जो डिस्टेंस है ये सवाल के हिसाब से गिवन है 25 सेंटीमीटर। और आपको फाइंड आउट करना है स्मॉल एफ गिवन है, स्मॉल एफ गिवन है 25 सेंटीमीटर। पॉजिटिव लेंगे साइन कन्वेंशन के हिसाब से। आर आपको बताना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आपको पता है जितनी दूरी P से F की होती है उतनी ही F से C की भी होती है। तो यदि डायरेक्टली इसको हल किया जाए तो P से लेकर C तक की डिस्टेंस हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर होगा। बट फार्मूले से कैसे इसको हल करेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे F इज इक्वल टू आर बाई 2। इम्प्लाइज दैट R इज इक्वल टू पूछेगा तो 2F बता देंगे। तो यहाँ से 2 इंटू F 25 दिया है, तो ये आ जाएगा 25 2 जा 50 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कुछ आपको फिल करना है, भरना है। कह रहा फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग विथ सुटेबल वर्ड्स। पहला इसमें दे रखा 5 का A। इसमें कह रहा कि पैरेलल रे ऑफ लाइट आर रिफ्लेक्टेड बाय अ कॉनकेव मिरर टू अ पॉइंट कॉल्ड। यानी आपका ये कॉनकेव मिरर दिया है, कैसे याद रखेंगे? जस्ट लाइक स्नेक याद रखेंगे। ये ऐसे शेप बनता स्नेक का। तो इसके यदि आउटर वाले सरफेस पे पॉलिश करेंगे और इनर सरफेस से इसके रिफ्लेक्शन होगा तो ऐसे वाले मिरर को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। तो इसमें सवाल में कह रहा है कि यदि कोई आपके पास कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर है, और बहुत सारी पैरेलल रेज ऑफ लाइट इस प्रिंसिपल ये जो कॉनकेव मिरर है इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल कर रही हैं, तो देन आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास आउट होंगी? तो आपको पता है रेज ऑफ रूल आप पढ़े होंगे रे डायग्राम का। तो उसमें आपको बताया गया होगा कि व्हेन अ लाइट ट्रेवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन इट गोज बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द पॉइंट दैट इज नोन एज फोकस। यानी जब ये यहाँ से कम बैक होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये कहाँ से जाती है? फोकस से। तो आप इस फिल इन द ब्लैंक्स वाले प्लेस में जो खाली स्थान है वहाँ क्या भरेंगे? फोकस। कि पैरेलल यदि जाएगी तो फोकस से ट्रेवल करती है, और यदि फोकस से लाइट ट्रेवल करती है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती। ये बात आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर B दे रखा है आपको
कि द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द डैश टू द मिरर। कि द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर, ये कनकेव मिरर का फोकल लेंथ है, इज द डिस्टेंस फ्रॉम द डैश टू द मिरर। तो फोकल लेंथ की जो डिस्टेंस होती है पोल से कहाँ तक की, तो आपको पता है कि फोकल लेंथ की जो डिस्टेंस होती है वो पोल से लेके जो फोकस होता है उसके बीच की ही डिस्टेंस होती है। तो फिल इन द ब्लैंक्स के प्लेस में आप क्या भरेंगे, फोकस। ठीक है, फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को आप फोकल लेंथ कहते हैं। ये बी वाले क्वेश्चन का आंसर होगा, आप इसमें फोकस फिल करेंगे। सी क्वेश्चन दे रखा है कि अ कनकेव मिरर डैश रेज ऑफ लाइट वेयर एज अ कन्वेक्स मिरर डैश रेज ऑफ लाइट। कॉनकेव मिरर है, खाली स्थान दिया है, ब्लैंक है, स्पेस है, उसमें डैश रेज ऑफ लाइट वेयर एज अ कनकेव मिरर रेज ऑफ लाइट। तो जो कन्वेक्स मिरर होता है, यानी सॉरी जो कनकेव मिरर होता है वो लाइट को कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है, यहाँ पे आप देख के बताइए। जो ये आपका कनकेव मिरर है ये लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, एक ही जगह पर इकट्ठा करने का काम करता है, जबकि जो कन्वेक्स मिरर होता है वो लाइट को डाइवर्ज करने का काम करता है। क्योंकि इसमें लाइट रेज जो होती हैं, ये आपका पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर है। सपोज ये पैरेलल लाइट आ रही है तो ये सच में तो फोकस पर जाती नहीं है, फील होता है, तो ये लाइट सच में इधर चली जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। यहाँ केवल आभास होगा कि ये कहाँ से जा रही है, ये फोकस से जा रही है, बट ऐसा नहीं होता है। तो आप जो पहला वाला फिल इन द ब्लैंक्स दिया है सी वाला 5 का, उसमें पहले लिखा है कि अ कनकेव मिरर, तो आप लिखेंगे कन्वर्ज रेज ऑफ लाइट वेयरएज कनकेव मिरर कन्वर्ज लाइट रेज। पहले में आप लिखेंगे कन्वर्ज और दूसरे में कॉनकेव सॉरी डाइवर्ज। एंड डी विकल्प जो इसका दे रहा है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स का जो डी ऑप्शन है, कह रहा है फॉर अ कन्वेक्स मिरर पैरेलल रेज ऑफ लाइट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट कॉल्ड द। कह रहा है कि कन्वेक्स मिरर जो होगा, इस कन्वेक्स मिरर में जो लाइट्स होती है ये सारी की सारी लाइट रेज पैरेलल ट्रेवल करती हैं, और पैरेलल ट्रेवल करने के बाद अपीयर टू डाइवर्ज, जिस पॉइंट से ये डाइवर्ज होती हुई फील होती हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, जिस पॉइंट को कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो जो डी ऑप्शन होगा इसमें आप क्या फिल करेंगे, फोकस फिल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 से लेकर 10 तक आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं, तो देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। छठा क्वेश्चन है, कह रहा कि व्हाट इज अ स्फेरिकल मिरर, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। आपसे पूछ रहा व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। अब इसकी डिफिनीशन लिखनी है स्फेरिकल मिरर की। तो स्फेरिकल मिरर की डिफिनीशन आसानी से आप जानते होंगे कि सच टाइप ऑफ मिरर व्हिच सरफेस इज स्फेरिकल कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। उसके बाद आपसे कह रहा है कि आप कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में डिस्टिंग्विश करिए, यानी कुछ डिफरेंसेस बताइए, वो आप लिखिए। तो सिंपल आप कनकेव और कन्वेक्स मिरर में बहुत सारे डिफरेंसेस लिख सकते हैं, आपको पता होगा, है ना। बाकी हम आपको कुछ यहाँ पर बता दे रहे हैं। कन्वेक्स मिरर, तो कॉनकेव मिरर में आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिख सकते हैं कि इसमें जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वो इनर सरफेस से होता है। लाइट का रिफ्लेक्शन इनर सरफेस से होता है, और जो पॉलिश करते हैं वो बल्ज्ड पार्ट से करते हैं, बल्ज पार्ट पर, यानी धंसे वाले हिस्से से इसमें रिफ्लेक्शन होता है और उभरे वाले हिस्से पर इसमें पॉलिश की जाती है। और यहाँ पे यदि बात करें तो इसके आउटर सरफेस पर, यानी जो इसका इनर सरफेस होता है, इनर सरफेस, उसमें हम पॉलिश करते हैं और आउटर सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाता है। इसका जो फोकल लेंथ होता है वो निगेटिव होता है, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव। ठीक है, और बता सकते हैं कि जो कनकेव मिरर होता है ये लाइट को कन्वर्ज करता है ना। कॉनकेव मिरर कन्वर्ज द लाइट रेस और कन्वेक्स मिरर डाइवर्ज द लाइट रेस। उसके बाद आप इसके वो लिख सकते हैं जो दैनिक जीवन में यूजेज हमारे पास हैं, इनके एग्जांपल्स लिख सकते हैं कि कनकेव मिरर का हम यूजेज कहाँ करते हैं, है ना। तो ये सारे के सारे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। आई नो कि यू कैन सॉल्व इट, यू कैन राइट डिस्टिंग्विश बिटवीन कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर इटसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
कह रहा नेम द टू टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, दो टाइप के स्फेरिकल मिरर का नाम बताइए। तो वो दोनों नाम आप यहाँ लिख लेंगे, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। पहले प्रश्न का उत्तर होगा। कह रहा व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय द, पहला पूछा है 7 का ए में कि बैक साइड ऑफ अ शाइनिंग स्टील स्पून, बैक साइड ऑफ अ शाइनिंग स्टील स्पून यानी एक चांदी का चम्मच है, सवाल के हिसाब से चांदी का एक चम्मच है जो चमक रहा है, ठीक है, ऐसे ही मान लो। अब ये चम्मच है तो कह रहा है इसका बैक साइड, इनर साइड नहीं, बैक साइड जो इसका होगा, बैक साइड ऑफ शाइनिंग स्टील स्पून। नेम द टू टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, वो हो गया। व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाई, तो ऐसे तरह का यानी इस तरह का यदि मिरर है तो इसको क्या नाम आप देंगे, सवाल के हिसाब से ये पूछ रहा है। तो हमने हमें अभी बताया कि जस्ट लाइक स्नेक जैसा यदि बनेगा, यदि स्नेक जैसा बनेगा तो इनर वाला सरफेस और अपर वाला सरफेस, ये जस्ट लाइक स्पून जो है ये आपका कनकेव की भांति काम करेगा। कैसा? कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है ये स्पून, ठीक है। अच्छा, फिर पूछा है कि फ्रंट साइड ऑफ अ शाइनिंग स्टील स्पून, तो फ्रंट साइड और बैक साइड दो दिया इसमें, तो यदि फ्रंट साइड वाला पूछेगा, इनर वाला, इनर साइड वाला पूछेगा तो ये आपका कनकेव होगा, और जो बल्ज्ड वाला है या बैक साइड वाला है ये आपका कन्वेक्स की भांति काम करता है। ये वाला कन्वेक्स और ये वाला आपका कॉनकेव, ये वाला आपका कॉनकेव और ये वाला आपका कॉन्वेक्स, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। कह रहा कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, कोई सा भी मिरर हो उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है। ये रिलेशन होता है F = R/2। ये पहला प्रश्न है इसी का, 8 का फर्स्ट है। एंड सेकेंड जो दे रहा है 8 का, वो कह रहा है कि कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 25 सेंटीमीटर। स्फेरिकल मिरर है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 25 दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 25 सेंटीमीटर गिवन है, आपको फोकल लेंथ बताना है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि आर का वैल्यू पॉजिटिव लिया जाए या नेगेटिव, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस में इंडिकेट किया जाए या नेगेटिव में, तो यहाँ पर ना तो प्लस लेंगे नहीं माइनस, बिकॉज प्लस माइनस का खेल इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सा मिरर है, वो केवल कह दिया स्फेरिकल मिरर है। अब स्फेरिकल मिरर में या तो कनकेव होगा या तो कन्वेक्स होगा, दो ही होते ही हैं। तो यदि कनकेव होगा तब के केस में माइनस, कन्वेक्स होगा तो प्लस। पता नहीं है तो आप 25 रख लो, आपकी मर्जी करे आप -25 रख लो, क्योंकि पता नहीं है ना, तो प्लस माइनस रखने की ज़रूरत क्या है। F = R/2, यहाँ से यदि F निकाला जाए तो 25 / 2 विच इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा 8 का सेकेंड क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछ रहा है 9th। क्वेश्चन नंबर 9th है, एक्सप्लेन विथ अ सुटेबल डायग्राम हाउ अ कनकेव मिरर कन्वर्ज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज, मार्क क्लियरली द पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर इन दिस डायग्राम। तो एक डायग्राम बनाने आपको, डायग्राम आपको आना चाहिए। ये 9th नंबर का क्वेश्चन है। तो ये वाला जो सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, आउटर सरफेस, इसमें आपको क्या क्या दिखानी है। आपको दिखाना है पोल, आपको दिखाना फोकस और आपको दिखाना सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये इंडिकेट करना है। याद रखें कि आप पोल से फोकस की जो डिस्टेंस होती है उतनी ही डिस्टेंस फोकस से सेंटर की भी होती है, ये डिस्टेंसेज आपस में इक्वल्स होती हैं, ठीक है। मार्क कर दिया, आप इन सबको दिखा दिए। फिर कह रहा है सुटेबल डायग्राम बनाना है हाउ अ कनकेव मिरर कन्वर्ज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। बहुत सारी पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आ रही हैं लाइक दिस। तो आप एग्जाम में जब भी जाएंगे तो स्केल लेके जाएंगे, ऐसा नहीं कि हाथ से ही आप इसे ड्रा करने की कोशिश कर रहे हैं, फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। हो सके एक ऐसे खींच दिए, दूसरी वाली कहीं और से लेके आगे टेढ़े मेढ़े, तो
नंबर आपको मार्क्स फुल नहीं मिलेगा। अब ये देखो कैसे कन्वर्ज करता है। ये लाइट आएगी कहाँ से, फोकस से आएगी, सिंपली एफ से, लाइक ऐसे। डायरेक्शन दिखाना बेहद ज़रूरी है। सिमिलरली वो हमें हाथ से खींचना है, थोड़ा हमारा टेढ़ा भी हो जा रहा है, दिखाने आपको ज़रूरी पड़ेंगे लाइट कहाँ से आ रही कहाँ से जा रही है, ठीक है। उसी तरह ये वाली भी लाइट होगी, और ये सारी की सारी लाइट कहाँ से पास आउट होंगी, फोकस से। तो ये आपको डायग्राम बनाने हैं अच्छे साफ सुथरे, है ना, ताकि आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स प्रोवाइड करें। तो ऐसे 9th नंबर क्वेश्चंस का फिगर ड्रा करना था, जिसमें आपको पोल, फोकस और सेंटर इंडिकेट करने थे, वो आप ऐसे कर देंगे। 10th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th कह रहा है, डिस्क्राइब विथ अ सुटेबल डायग्राम हाउ अ कन्वेक्स मिरर डाइवर्ज पैरेलल बीम ऑफ लाइट, मार्क क्लियरली द पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स मिरर इन दिस डायग्राम। तो अभी आपको कनकेव कह रहा था, इस बार आपको कन्वेक्स कह रहा है, जिसमें आपको कह रहा है कि आप जो भी कन्वेक्स मिरर बताएं या बनाएं, उसमें पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को अच्छे से इंडिकेट करें, और डाइवर्जिंग ऑफ लाइट रेज को आप इसमें इंडिकेट करें। तो 2 भी ले लेंगे तो कोई गलती नहीं है, 2 भी बहुत है। ये आप दिखाएंगे इसमें कि लाइट रेज जा रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, क्योंकि इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रे हमेशा पैरेलल मानी जाती है। अब ये लाइट रे यहाँ जाएगी इस तरह से, अब यहाँ डॉटेड होगा बिकॉज ये सच में यहाँ नहीं जाती है, फील होती है ये, और ये ऐसा फील होगा कि ये फोकस से निकल रही है। सिमिलरली यहाँ पर भी बात करें यदि ऐसे ही, तो ये डॉटेड है, ऐसे ही जाएगा ये यहाँ पे फोकस से, ये डाइवर्ज हो जाएगा इधर की तरफ, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम होगा जिसमें पोल, फोकस और सेंटर को आपने अच्छे से यहाँ पे इंडिकेट कर रखा है। ये क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन होगा। 11th देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11th में आपसे पूछ रहा है, डिफाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस एंड अपर्चर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर विथ द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। यानी आपको डायग्राम बना के इन सब की डिफिनीशन पूछ रहा है सवाल में, ठीक है। तो हम कोई सा एक मिरर ले लेते हैं समझाने के लिए आपको। सपोज ये मेरे पास कन्वेक्स मिरर है, सॉरी कनकेव मिरर है, और इस कनकेव मिरर की सहायता से हम ये सारी चीज़ें आपको बता देते हैं जो ये आपसे पूछना चाह रहा है। आपको कह रहा है सवाल में सेंटर ऑफ कर्वेचर बताइए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर बेसिकली कुछ नहीं होता है, ये होता है एक तरह से, ये जो आपके पास मिरर दिखाई दे रहा है, इस मिरर को यदि कंप्लीट किया जाए, ये जो आपके पास स्फेरिकल मिरर दिया गया है, ये आया कहाँ से होगा? ये किसी हालो स्फेरिकल से इसे काटा गया होगा, किसी खोखले गोले से इसे कट किया गया होगा। तो ये जो खोखले गोले से कटिंग पार्ट है, उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जाना जाता है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जो मेरे पास स्फेरिकल होगा, उस स्फेरिकल का जो सेंटर होगा वही होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इंडिकेट किया जाता है इसे सी से, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ रखा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब सी और पी के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सिंपल डेफिनेशन बना सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर इंडिकेटेड बाय कैपिटल आर। एंड थर्ड आपको दे रखा है, कह रहा है पोल क्या होता है? पोल, ये जो पोल दिखाई दे रहा है पी से जिसको इंडिकेट हमने किया है, तो पोल क्या है? ये जो भी आपके पास मिरर होगा, स्फेरिकल मिरर, उस स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसी को कहते हैं पोल। द मिड पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल इंडिकेटेड बाय कैपिटल पी। प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? एक तरह की ये लाइन है जो पी, एफ और सी से होके जाती है ना। अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द पोल पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल। ये होगी इसकी डिफिनीशन।
वैसे ही पूछ रखा है एपर्चर का होता है, तो ये है आपका एपर्चर। जो भी आपके पास स्फेरिकल मिरर होगा उसके दोनों एंडिंग पार्ट्स को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसको कहते हैं एपर्चर। दोनों एंडिंग पार्ट को, है ना, जो भी हमारे पास स्फेरिकल मिरर है उसके दोनों एंडिंग पार्ट्स को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है? एपर्चर ऑफ द मिरर। ठीक है, ये लेबल डायग्राम से ये सब आप बना सकते हैं, इजीली डिफिनीशन लिख सकते हैं विदाउट रटे से, है ना। 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर एंड फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर। अच्छा, 12th में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें सवाल में आपसे कह रहा है कि डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर बनाने हैं इस तरह से, और इस कनकेव मिरर का आपसे सवाल में पूछ रहा है प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? जो आपके पास सवाल में पोल होता है और जो फोकस होता है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, सॉरी, ये फोकल लेंथ की डिफिनीशन हम बता रहे हैं आपसे आपको। और ये सवाल में आपसे जो 12 का ए पूछ रखा है वो कह रहा है प्रिंसिपल फोकस बताइए। प्रिंसिपल फोकस स्मॉल जो एफ होता है कैपिटल एफ, इसको कहते हैं। ठीक है, वो फोकल लेंथ है। आपसे कह रहा है प्रिंसिपल फोकस यानी कैपिटल एफ की डिफिनीशन आप बताइए विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड डायग्राम बना के, है ना। तो इसको सिंपली क्या कर सकते हैं, इसकी डिफिनीशन हम बता सकते हैं ऐसे। आप पैरेलल बीम ऑफ लाइट लेके जाएंगे और आफ्टर रिफ्लेक्शन एट विच पॉइंट ये लाइट रेज जिस पे मिलेंगी, जिस पॉइंट पर मीट करती हैं उसी को कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस, है ना। जब भी बहुत सारी पैरेलल बीम ऑफ लाइट जिस पॉइंट से पास आउट होती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन एट विच पॉइंट दे passes, that point is called principal focus of a concave mirror। ठीक है, ये डिफिनीशन है, आप ये लिख सकते हैं। बाकी आपसे आगे पूछा है कि इसी तरह आपसे पूछ रखा है कि मार्क ऑन दिस डायग्राम प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल पी एंड फोकल लेंथ स्मॉल एफ ऑफ द कनकेव मिरर। ये सब इंडिकेट करने हैं डिफिनीशन के बाद। तो ये देखो, पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। उसके बाद फोकल लेंथ को इंडिकेट करना है, तो एफ और पी के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो आपका फोकल लेंथ होता है। ओके, तो प्रिंसिपल फोकस हो गया और फोकल लेंथ हो गया। ये फोकल लेंथ है, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ इंडिकेटेड बाय स्मॉल एफ। तो 12 का ए और बी ऐसे ही है, सिंपल, उसमें इंडिकेट करने हैं चीज़ों को। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जिसमें ए और बी करके पूछा गया आपसे। कह रहा है व्हाट इज मेंट बाय प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर। वही दोनों चीज़ यहाँ पर भी पूछ रहा है कि कन्वेक्स मिरर जो होता है उसका प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, उसका फोकल लेंथ क्या होता है। तो वैसे ही सिंपल बना सकते हैं। ये आपका कन्वेक्स मिरर होगा, ये आपका पोल, ये फोकस और ये आपका सेंटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है दैट मीन्स पोल टू फोकस, पोल टू प्रिंसिपल फोकस, जो डिस्टेंस होगी उसी को आप कहेंगे फोकल लेंथ। और प्रिंसिपल फोकस की यदि डिफिनीशन पूछे तो इसमें पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट्स आएंगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन दे अपीयर एट विच पॉइंट, दे अपीयर मीट एट विच पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। प्रिंसिपल फोकस भी आप कह सकते हैं, इधर सच में होगा और उधर अंदर की तरफ आभास होगा। ये लाइट लाइक दिस स्प्रेड हो जाएगी, फैल जाएगी। तो ये जो डायग्राम है ये आपको डायग्राम बनाने नहीं है, ये आपको डिफिनीशन इसके लिखने हैं। ठीक है, तो सिंपली आप डिफिनीशन लिख सकते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं जो कि आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया है, MCQ क्वेश्चन नंबर 14 to 18। 14 देखते हैं। कह रहा है इन ए कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट, इन ए कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। आपके पास एक कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है, ये हो गया कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट, पहला ऑप्शन दे रहा है अ फ्लैट सरफेस,
अ बेंट इन सरफेस, अ बल्जिंग आउट सरफेस, एन अनइवन सरफेस। यानी आपसे पूछ रहे कि जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो किस सरफेस से होती है। पहला दे रहा फ्लैट सरफेस, ये फ्लैट तो है नहीं, चपटा थोड़ो है, चपटे सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता है। बेंट इन सरफेस, मुड़ा हुआ अंदर वाले सरफेस से होता है, ये बात गलत है। अब बल्जिंग आउट सरफेस, ये बल्जिंग आउट सरफेस है ना, इसमें लाइट आती है यदि इस तरह से, यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट ट्रेवल होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो ये बल्ज आउट वाले सरफेस से निकल जाती है। ठीक है, इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, अ बल्जिंग आउट सरफेस। 15 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अ डाइवर्जिंग मिरर इज, अ डाइवर्जिंग मिरर इज, ऐसा मिरर जो लाइट को डाइवर्ज करता है। डाइवर्ज मतलब बिखेर देता है। कह रहा है कि अ प्लेन मिरर, अ कन्वेक्स मिरर, अ कनकेव मिरर, अ सेविंग मिरर। ठीक है, तो देखो डाइवर्ज करने का काम तो यही करता है, कन्वेक्स मिरर करता है। कौन सा मिरर? कन्वेक्स मिरर। तो इसका ऑप्शन सही होगा आपका कन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर डाइवर्ज नहीं करता है, लाइट जितने एंगल पर आती है उतने एंगल पर ही चली जाती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा 15 नंबर का कन्वेक्स मिरर। 16 देखते हैं। 16 कह रहा है इफ आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड एफ इज इट्स फोकल लेंथ, देन रिलेशन दिया है आर इज इक्वल टू एफ, सेकेंड दे रखा है आर इज इक्वल टू 2f, एंड सी ऑप्शन गिवन है आर इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई 2, एंड डी ऑप्शन गिवन है आर इज इक्वल टू 3f। तो ये तो ऐसे ही गलत है, 3f होता नहीं है, r इक्वल एफ भी नहीं होता है, f इक्वल आर बाई 2 होता है, f इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई 2 होता है ना। ये फार्मूला हमारे पास है, ओरिजिनल फार्मूला। यहाँ से आप देखो तो क्या r इक्वल 2f आएगा? हाँ आएगा। क्या f इज इक्वल टू r इक्वल एफ बाई 2 आएगा? r इक्वल एफ बाई 2 नहीं, तो ये भी गलत है। सही क्या है? r इज इक्वल टू 2f, है ना। तो ऐसा नहीं होगा कि ऑप्शन में आपको ऐसा ही बना बनाया मिलेगा, हो सकता है इधर उधर करके दे दे। इसी ऑप्शन में ऐसे भी लिख सकता था 1/f इक्वल 2/r। आप खोजो, आप इसको ओरिजिनल फार्मूला तो यही है, आप ऑप्शन को पकड़ के ये लेके आने की कोशिश करो, जिस ऑप्शन में ये मिलेगा वही सही होगा आपको। तो डी बी ऑप्शन इसका सही है 16 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। 17 कह रहा है फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर दे रखा है और नाम बता रखा है कि जो आपके पास स्फेरिकल मिरर है उसके बारे में बता नहीं रहा क्या है, कनकेव है या कन्वेक्स है। तो सिंपली आर इज टू आप 30 इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज निगेटिव साइन यहाँ दिया नहीं ऑप्शन में भी, तो हम प्लस ही लेके चलेंगे। एफ हमें फाइंड आउट करना है। वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू एफ, इक्वल एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ r, तो r का वैल्यू 30 डिवाइड बाई 2 करेंगे, कैंसिल होके आएगा आपका 15 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला 15 सेंटीमीटर दिया है, यही सही है। 18 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। कह रहा है कि इफ द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 12.2 लेस सेंटीमीटर, इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी। स्फेरिकल मिरर इज 12.2 सेंटीमीटर, ठीक है, इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर आपसे पूछ रहा है, यानी आपको r की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर दे रखा है f इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें रिलेशन पता है f इक्वल आर डिवाइड बाई 2। यहाँ से यदि हमें r निकालना है तो r इज इक्वल टू होगा 2 इंटू एफ। एफ का वैल्यू रखेंगे 12.5 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो आपके ऑप्शन ए में दे रखा है 25 सेंटीमीटर, यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 18 क्वेश्चंस हमने आपको प्रोवाइड किए हैं, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करके देंगे।